अब फिर बंद होगा बताना। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया है इसमें 9 9 7/9 और यहाँ दिया हुआ है अपान में यहाँ 9 दिया हुआ है। कह रहा है को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? कह रहा है इसको सरल कीजिए, कैसे करेंगे इसको? अगर इसको करना होगा तो ये दिया है मिश्रित भिन्न, अगर इसको बदलोगे तो समय लगेगा। सीधा देखो यहाँ पे, अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है यहाँ पे शुरू 9 9 है, यहाँ लास्ट में भी 9 है, कितना है? लास्ट में भी 9 है। तो क्या करेंगे? इस 9 को लिखेंगे और इसके अंदर जितना 9 है उसको उतना 0 बढ़ा लेंगे, उतना 0 बढ़ा लेंगे। और इनके बीच में कितने का अंतर है बताओ? 7 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो -2 कर देंगे और घटा तो कितना मिलेगा? 898। और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ गए ना? अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेगा यहाँ भी 9 9 और लास्ट में भी 9 9, तो 9 को लिखेंगे और अंदर जितने 9 दिए होंगे उतना 0 बढ़ा लेंगे। और जो भिन्न में दिया होगा उसका अंतर जो आएगा 7 और 9 में कितने का अंतर? 2 का। 2 घटा देंगे, जो आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा, वही उसका आंसर होगा। अब इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन देख लो। 10 नंबर दिया हुआ है 9 9, यहाँ दिया हुआ है 9 9, यहाँ देखो 9 9, यहाँ दिया हुआ है 92/99, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कितना होगा? 9 9 होगा। यहाँ जब करना हो क्या करेंगे बताओ? तो यहाँ पे 9 9 दिया है तो 9 9 लिखेंगे, इसको 9 9 लिखेंगे, यहाँ 2 9 है तो 0 बढ़ाएंगे। और इसके बीच में कितने का आंसर है? 7 का, और 7 घटा लो कितना मिलेगा? तो यहाँ उधार लेंगे 10 में से 7 गए 3, और यहाँ कितना बचा? 9 9 लिख दिए। और यहाँ कितना बचा है? 8, और यहाँ कितना बचा है? 9। कितना हुआ? 9,893। कितना होगा? 9,993। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। नोट कर लो। हाथ में होता थोड़ा हो गया ना ये। अब इसके बाद देखो जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी नंबर होगा दिया हुआ है 9 सही 8/9, और यहाँ पे करके दिया हुआ है 9। यहाँ इसका आंसर क्या होगा बताओ? कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे बताओ? तो यहाँ भी वही है, 9 लिखा है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9। इस 9 को लिखेंगे, एक 9 है, 0 बढ़ा दिए, इनके बीच में एक अंतर है। कितने का अंतर है? 1 का। 1 घटा तो कितना मिलेगा बताओ? 89 मिलेगा। यही 89 क्या होगा? आंसर होगा। फिर एक बार देख लो, जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो 9 लिखा है उस 9 को लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो 9 लिखा है उतना 0 बढ़ाएंगे। अगर 2 9 होगा 2 0, 3 9 होगा तो 3 0 बढ़ा के, और इनके भिन्न के बीच में कितने का अंतर है? अंश और हर में कितने का अंतर है? 1 का। 1 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। ये ट्रिक है, नोट कर उठा दे। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन देख लो। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है 1/7 प्लस यहाँ दिया हुआ है 999, यहाँ दिया हुआ है 62/63, और यहाँ दिया हुआ है गुणे 9। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? टाइप चेंज कर देंगे। टाइप चेंज हो गया इसका जो टाइप है वो चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। अब क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बताओ? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधा यहाँ लगाएंगे फंडामेंटल कि देखो यहाँ कितना दिया हुआ बताओ? कितना दिया हुआ है? अगर यहां से चेक करेंगे कि यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 9। तो यहाँ 9 लिखेंगे और इसके अंदर कितना 9 है? 3, और यहाँ बढ़ा दो कितना? 0, 3 0 बढ़ा दो, और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन नहीं, इसका कंडीशन है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ कितना है? 7, और यहाँ पे 9 7। तो यहाँ जब बुरा करोगे कितनी बार गया पढ़ाना होगा? 9 का 63 में कितनी बार? 7 बार। कितना बार भाग गया? 7 बार। और ये 7 यहाँ ये दोनों मैचिंग हो
तब क्या होगा, बाहर जो 9 लिखा होगा उस 9 को लिखेंगे, अंदर जो 9 लिखा होगा जितनी बार उतना 0 बढ़ा देंगे, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ गए ना। जहां इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा वहां पे ऐसे करना, सीधा बस 2-3 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन मैचिंग कर लेना, यहाँ जो नीचे हर होगा 9 7 कितनी बार गया, 7, और ये 7 यहाँ लिखा होगा, तब इसका क्या होगा, वो आंसर होगा। मिटा दे इसको, कर लोगे ना, हाँ जल्दी करो इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तुम लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, कई क्वेश्चन का भंडार है, हर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ देखो इसी टाइप को चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है 1/5 प्लस यहाँ 9999, फिर 9, यहाँ दिया हुआ 495 बटे, यहाँ कितना दिया हुआ है 495, कितना दिया हुआ है 495, और गुणे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 99 दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, मैचिंग करा लेना। यहाँ 99 लिखा है तो 99 लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ 99 है, 99 लिखेंगे, 5 9 है ना, 5 0 बढ़ा लो, कितने 0, 5 0 बढ़ा लो, और माइनस कर, कुछ नहीं माइनस करना, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन कैसे, यहाँ जो 5 लिखा हुआ है 99 5 से गुणा करो, भाग करने पर 5 आएगा, 99 जो है इसको 5 से गुणा करो तो 5 9 5 45, 5 हासिल हुआ 4, और 9 5 45 4 49, देखो 495 हो गया। भाग करने में कितना मिला यहाँ बताओ, जब भाग करेंगे गुणा कितनी बार होगा इसका, 5 बार, कितनी बार, 5 बार, और ये 5 5 की मैचिंग है। और जब मैचिंग होगा सीधा जो 9 9 लिखा है बाहर उसको लिखेंगे, अंदर जितना 9 लिखा होगा उतना 0 बढ़ा देंगे, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ गए ना, मिटाए इसको। अब टाइप चेंज करना है, कहीं सेटिंग लग गई है तभी बार वीडियो हमारा बंद हो जा रहा है। ये कितना हुआ है, हाँ बार इसीलिए बंद हो रहा है। यहाँ देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखो दिया है। अब थोड़ा भिन्न में आते हैं, कह रहा है कि 51 बटे 57 दिया है, 23 बटे 26 आगे दिया हुआ है, 31 बटे 35 यहाँ दिया हुआ है, 89 बटे 101 में बड़ी भिन्न पूछ रहा है। इसमें में बड़ी भिन्न है, में बड़ी भिन्न है। अब बताओ 4 भिन्न दिया हुआ है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। बताओ छोटी भिन्न बताओ, बड़ी भिन्न बताओ, आरोही क्रम में लगाओ, अवरोही क्रम में लगाओ। 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, या तो बड़ी भिन्न पूछेगा, या तो छोटी भिन्न पूछेगा, या तो कहेगा आरोही क्रम में लगाओ, या तो अवरोही क्रम में लगाओ। ऑप्शन में सजा के देगा, वैसे 4 ऑप्शन देगा, कोई इसमें से कहेगा आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में ऑप्शन दिया रहता है। तो बताओ इसमें ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, बड़ी पूछा है ना, बताओ कौन बड़ा है, चारों में से एक बड़ा है, जो सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी है, नहीं बता सकते ना, समस्या होगी ना। इसका मतलब आप भाग करेंगे तो भाग करेंगे पॉइंट में निकलेगा तभी लगेगा ही नहीं। पॉइंट में भाग करने का मतलब कहोगे सर हमको 57 को पढ़ा नहीं याद है, हमको यहाँ पे 26 का नहीं याद है, 35 का नहीं याद है, तो समय लगेगा। कर लोगे, सब कर लेंगे, बेसिक लगाओगे सबका आएगा, लेकिन बात ये नहीं है। बात अगर आती है तो बहादुरी नहीं है, बात इसकी बहादुरी है आप कितने कम समय में कर लेते हैं, ये बहादुरी है। कंपटीशन में, एग्जाम में आप कितने कम समय में क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसकी बहादुरी है। आ रहा है क्वेश्चन में, बहादुरी नहीं है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे। दिया है क्या 57, यहाँ दिया हुआ है 23 बटे 26, और यहाँ दिया हुआ है 31 बटे 35, 31 बटे 35, और यहाँ कितना दिया हुआ है 89 बटे 101। क्या करोगे, इन सब का अंतर निकालेंगे। बताओ 51 57 के बीच में कितने का अंतर है, 6। 51 57 के बीच में 6 का अंतर, और 23 और 26 के बीच में 3 का अंतर, और 31 और कितने का अंतर, 4 का अंतर, और इसके बीच में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। कितने का, 12 का अंतर है। तो जितने का जो अंतर मिला है उस अंतर का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो बताओ 6 3 4 12 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा बताओ। अगर एलसीएम निकालोगे 6 3 4 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जानते हो निकालना ना, हाँ जानते हो, बता दे रहे हैं यहाँ पे 6 3 4 12 किससे काटेंगे इसको बताओ। चलो 2 हिस्से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, नहीं कटेगा 3 उतार लेंगे, 2 दूना 4 2 6 12। अब 3 काटोगे 3 कम 3 3 कम 3, 2 नहीं कटेगा 2 तिहाई 6।
हो गया ना। अब किससे काटोगे बताओ? 3 दूनी 6, कितना होगा? 3 दूनी 6। अब 2 से काटोगे, ये नहीं काटे तो हो ही गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 दूनी, तो एलसीएम कितना होगा? 12 होगा ना। एलसीएम कितना होगा इसका? 12 होगा। तो जब एलसीएम 12 होगा तो बताओ जहां 6 लिखा है यहां 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? जहां 6 लिखा है एलसीएम कितना आया बताओ इसका? अगर कहा जाए इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम 12 आया ना। एलसीएम कितना आया? 12 हो गया। कट गया? चलिए एलसीएम कितना आएगा? 12। जब एलसीएम 12 हो गया तो एलसीएम 12 हो गया तो बताओ इसका पहले का अंतर कितना था? 6। कितना था? 6। और जहां 6 अंतर है, जहां 6 है यहां कितना बनाना है? 12, क्योंकि एलसीएम कितना आया है? 12। तो बताओ यहां क्या करेंगे? 6 के साथ हम क्या करेंगे? ऐसा क्या व्यवहार करेंगे 6 के साथ 12 हो जाए? गुणा करेंगे। 6 दूनी 2 से क्या करेंगे भैया? यहाँ पे गुणा 2 से यहां से चेक करते हैं, वास्तव 2 से गुणा यहां होगा और यहाँ एक गुणा होगा, कितना मिलेगा? 51 गुना 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 102। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेम वही कंडीशन यहाँ है, जहां 3 है वहां 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 4 से गुणा करोगे ना। जब 4 से गुणा करोगे तो 4 से फिर यहाँ चेक करते हैं, 4 से यहाँ गुणा करेंगे। 4 दिया है 12, 2 वहां से लावा 1 और 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो गया? 92। कितना हो गया? अरे भाई 4 में 12, 2 वहां से लावेगा, 4 दूनी 8, 9, सही है ना। अब जहां 4 लिखा है यहाँ भी 12 बनाना है, तो क्या करोगे? कितने से गुणा करोगे? 3 से। तो यहाँ 3 से चेक करते हैं कि रिजल्टिंग 3 से यहाँ गुणा होगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। जहां 12 लिखा है वहां 12 ही बनाना है, क्या करोगे? जहां 12 है वहां 12 ही बनाना, तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे? 1 से। किससे? अरे भाई 12 में 1 से गुणा करोगे, क्या मिलेगा? 12। इसका मतलब 1 से ही गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? 89। जहां संख्या सेम होगी, एलसीएम 12 है यहाँ 12 है, तो ये संख्या मिलेगा। अब बताओ कौन बड़ा है इसमें? 102 बड़ा है, 92 बड़ा है, 93 बड़ा है, 89 बड़ा है? कौन बड़ा है इसमें? बड़ा संख्या कौन? बड़ी संख्या कौन है? 102, 92, 93, 89। तो 102 बड़ा है, इसकी भिन्न कौन है? 51/57। तो 51/57 क्या होगा? आंसर होगा। और पूछा था बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न क्या है? यही क्या है? बड़ी भिन्न। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई? यही बड़ी भिन्न है। ये ट्रिक है लगाने का, नहीं तो भाग करते रहो। एक को हम इतने तरीके से तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए इतना बताएं। बात समझ गए ना? यहाँ फोकस करो, मोबाइल रखो, मोबाइल बाद में चलाना, कट नहीं। हो गया ना ये भैया? तुम लोग के लिए पूरा इतना क्वेश्चन बना दिए, एक बार तुम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा दिए। क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हैं, लगभग कईयों हजार क्वेश्चन है और सब टाइप के जितने आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सब तरह के क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को लेके आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को बना के ला रहे हैं और हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जितना टॉपिक दिया है सब ट्रिक के माध्यम से विदाउट फार्मूला सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। विदाउट फार्मूला का यूज करेंगे ही नहीं। अब देखो बेटा, इसको आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, अगर हमारे चैनल को देख रहे हो तो आप श्योर है कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को विदिन समय में, बहुत कम समय में कर ले जाओगे और सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि हम बेसिक मैथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ अगर बेसिक मैथ आती रहेगी तभी आपके काम चलेगा। बेसिक आना बहुत जरूरी है, बेसिक मैथ आना बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं, आओ क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लो लेवल चाहे हाई लेवल, तो जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जो जीएस पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या होगा? आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी कॉम्पिटिशन तैयारी हम बता रहे हैं। इसमें ये नहीं हम सिर्फ आर्मी की तैयारी करवा रहे, नहीं, हम किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को हम शुरू से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब देखो, अभी छोटी सी हो गया ना, अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर दे दिया, इसमें 15 नंबर देखो, सॉरी 15 नंबर देखो, दिया है 25/21। क्या दिया है? 25/21। यहाँ दिया है 11/14, यहाँ दिया है 15/19 और यहाँ दिया है 31/43 दिया है। में छोटी भिन्न है, कौन भिन्न? छोटी भिन्न भैया। अब तक क्या पूछ रहा था? बड़ी भिन्न, अब छोटी भिन्न पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तरीका बता दिया, तरीका तुम लोग को सीधा इरेज कर लेना यार, लिखेंगे नहीं इसका। बताओ कितने का अंतर? 25 से 6। बताओ कितने का अंतर? 4।
3, सॉरी कितने का अंतर 3। अरे 11 और 14 के बीच में कितने का अंतर 3 का अंतर। अब 15 और 19 के बीच में कितने का अंतर 4, कितने का अंतर 4। 31 और 43 के बीच में कितने का अंतर 31 और 43 के बीच में 12 का अंतर। कितने का अंतर 12 का अंतर। कितने का अंतर 12 का। अच्छा ये बताओ जब यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 12 का अंतर, तो जो अंतर आया है 6, 3, 4, 12, इसका क्या करेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओ। अब एलसीएम बार बार निकालेंगे नहीं, एक बार और निकाल दे रहे हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो किससे काटे 2 से, 2 तिहाई 6, 3 नहीं कटेगा, 3 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 उतर गया और 2 तिहाई 2 दूना 6, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 क्या होगा एलसीएम, क्या होगा एलसीएम। 12 क्या मिल गया एलसीएम, एलसीएम क्या मिल गया 12। सीधा देखो बहुत कम समय में, जहां 6 है यहाँ 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, कितने से गुणा करोगे। अगर कहीं कोई संख्या 6 दिया हुआ है, अगर वहां 12 बनाना है तो क्या करोगे बताओ, कितने से गुणा करोगे बताओ। हाथ मुंह खा देगा लग रहा है। कितने से 2 से, कितने से 2 से गुणा करोगे तभी यहाँ 12 बनेगा। एलसीएम क्या है बताओ 12। जहां 6 लिखा है वहां कितना बनाना है 12, तो 12 6 में क्या करोगे तो वहां 12 बन जाए। क्या करोगे 12 बन जाए बताओ। 2 से गुणा करोगे ना तो 2 से गुणा यहाँ होगा 25 दूना 50, यहाँ क्या बन गया 50। और यहाँ जहाँ 3 है यहाँ 12 बनाना है तो क्या करोगे 4 से गुणा करोगे ना। अरे जहाँ 3 है यहाँ 12 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करोगे कि यहाँ 4 से गुणा करोगे। सिर्फ यहाँ चेक करते हैं, चेकअप वाला काम होता है। गुणा यहाँ करेंगे 4 से, 11 चौक 44, यहाँ 4 है यहाँ बनाना है 12, तो कितने से 3 से, कितने से यहाँ से चेक होता है 3 से यहाँ गुणा करेंगे 15 तिया 45, और यहाँ जहाँ 12 है वहाँ 12 ही बनाना है, कोई परिवर्तन नहीं। 1 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 31। तो बताओ कौन छोटा है इसमें, छोटी भी पूछा है ना, कौन छोटा है 50, 44, 45 सब में कौन छोटा है आप तो बता सकते हो। क्या छोटा है 31, तो 31 वाली भिन्न कौन है बताओ, बताओ 31 बटे 43 पूछा है छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न पूछा है, छोटी भिन्न क्या होगा 31 बटे 43, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लो। बहुत अधिक समय में, तो समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड का क्वेश्चन है। कितना 15 सेकंड का, समझाने के लिए इतना समय ले रहे हैं। बंद बेटा इसको। आज हमारे कैमरा के सिस्टम में कुछ खराबियां हो गई है, ठीक है। आज थोड़ा सेटिंग से कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब देखो इसमें कितना हुआ 15। हाँ 15 हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 16 नंबर दिया हुआ 43 बटे 85, क्या दिया हुआ 83 बटे 85। अगला दिया हुआ है 87 बटे 89, अगला दिया हुआ है 75 बटे 77, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 81 बटे 83। 81 बटे 83 को बढ़ते क्रम में लिखो। किसमें लिखना है बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। और सब लोग तैयारी पे ध्यान दो, रात को 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ा करो, ठीक है, कम से कम डेली। हाँ वैकेंसी लगने वाली है, कई वैकेंसी लगने, पुलिस की वैकेंसी लगने वाली है। हाँ योगी ने आदेश दे दिया है, एक भाषण में योगी ने कहा कि पुलिस की वैकेंसी दिसंबर में देखो विज्ञापन आता है, लेखपाल की भी लगने वाली है, तो तैयारी करते रहो तुम लोग। एसएससी जीडी की भी दे ही रहो, ठीक है। हाँ यहाँ देखो इतने दिया हुआ है, कह रहा है इसको बढ़ते क्रम में लिखो। और बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं बाबू आरोही क्रम। क्या बोलते हैं इसको आरोही क्रम। बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम। बात समझिए ना। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, सीधा तरीका है। कितने का अंतर है बताओ 83 85 2, 87 89 कितने का अंतर 2। यहाँ कितने का अंतर बताओ 2 का अंतर है सब में। कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का। अब क्या करोगे बताओ, कह रहा है बढ़ते क्रम में लिखो। सब में क्या है अंतर 2 है, और कह रहा है इसको बढ़ते क्रम में लिखो। तो क्या करोगे बताओ, सबसे छोटी भिन्न कौन होगा इसमें, अगर कहा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन होगा बताओ इसमें क्या होगा। और जब सब बराबर हो तो सबसे छोटी भिन्न कौन होगा। अब ऊपर तुलना कर लो, ऊपर से तुलना करो, जब सब बराबर है 2 2 2 का एलसीएम क्या होगा 2 2 2 2 का एलसीएम क्या होगा 2।
और जब 2 होगा तो जहां 2 बनाना है वहां 2 ही बनाना है, तो 2 से मतलब कि वही रहेगा, तो मतलब जब ये सब बराबर होगा तो यही संख्या उठाएंगे, यही संख्या उठाएंगे। अब बताओ, कह रहा आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बताओ इसमें छोटा कौन है? 81। सबसे छोटा कौन है बताओ? 75। 75 वाले फिर लिखेंगे पहले। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, मतलब ऐसे देखो 21 क्रम में है, 21 क्रम में जा रहा है। आरोही का आरोही आरोही क्रम में है, ये किस क्रम में है? ये वाला बताओ, अवरोही। तो ये बढ़ते क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम, ये होता है आरोही क्रम। तो बताओ इसमें कौन है? आरोही क्रम बता दिया है, तो सबसे छोटा कौन है? 75, 83, 87, 75, 81 में छोटा कौन है? 75। तो 75/77 जो है ये सबसे, बात समझिए ना। अब इससे बड़ा कौन है? आरोही क्रम में लिखना है, छोटा इससे बड़ा कौन है? तो 75 से बड़ा 81/83, और इससे बड़ा 83/85, 83 क्या होगा? 85, इससे बड़ा 87/89, और ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। नोट कर लो, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। नोट कर लो। मिटा दें इसको, ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना? मिटा रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर बढ़ते क्रम में दे दिया है और घटते क्रम में दे दे तो क्या करोगे? बताओ। एक क्वेश्चन बढ़ते क्रम में बताए हैं, एक क्वेश्चन घटते क्रम में देख लो, घटते क्रम में भी क्वेश्चन को देख लो। इसके बाद 17 नंबर, कितना नंबर था? 16, 14, जो भी कितना है? 16 नंबर था। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन जब आ जाए, इसको घटते क्रम में बता दे रहे हैं। दिया है 51/57, और उसके बाद दिया हुआ है 23/26। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 31/35। इसके बाद दिया हुआ है 81/101। कह रहा है को घटते क्रम में लिखो, को घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो। अब इसको बाबू जब घटते क्रम में लिखेंगे तब क्या मिलेगा बताओ? जब घटते क्रम में लिखेंगे क्या मिलेगा? घटते क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सीधा देखो कितने का अंतर बाबू? 6। कितने का? 6। 51 मीटर का। हाँ, कितने का अंतर? 2। कितने? 3 का, सॉरी, कितने का अंतर? 3। कितने का अंतर? 4। कितने का अंतर? 12। कितने का अंतर? नहीं 12 नहीं, 81 और 101 में कितने का अंतर है बताओ? 81, 101 में कितने का अंतर है? 19 से 20। अरे अब 81, 19 कितना होगा? 100 होगा। तो कितने का अंतर है? 20 का। कितने का है? 20 का। 22 कितने का अंतर है? 22 का रहा है। कहाँ आएगा भैया? 20 का। 20 का अंतर आएगा। कितने का? 20 का अंतर। 20 का। तो 20 का होगा। बताओ 6, 3, 4, 20 का एलसीएम कितना होगा? लिख लो, निकाल दो भैया एलसीएम। 6, 3, 4 और 20 का एलसीएम निकालो, क्या मिलेगा? 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 दाम में 20, फिर काट दो 3 से काटोगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 2 10 कटेगा ही नहीं, 2 से काट दो, 2 से काटोगे 1 हो गया, 2 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटोगे 5 एक कम 5 हो गया, गुणा करो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम कितना होगा? 60। एलसीएम कितना हो गया? 60। समझ गए ना? एलसीएम कितना होगा? 60। अच्छा बताओ, जहाँ 6 है यहाँ 60 बनाना है, तो बताओ कितने से गुणा करोगे? एलसीएम सही है, मैचिंग करा लो। अंतर 6, अंतर 3, अंतर कितने का? 4, अंतर 20 का। तो 6, 3, 4, 20 का अंतर 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 दाम 10, 3 कम 3, 3 कम 3, 2 गया, और उसके बाद कटेगा नहीं, 2 काटे 2 कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है 60 आ गया ना? अच्छा बताओ एलसीएम कितना आया? 60। जहां 6 है यहाँ 60 बनाना है, तो 6 के साथ हम करेंगे क्या? बताओ 6 के साथ क्या करेंगे? 6 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे कितना बनेगा इंद्रभान?
60 बन जाएगा ना, 6 दहम में 60, 6 दहम में 60। 10 से यहाँ सिर्फ चेक करते हैं, 10 से सिर्फ यहाँ क्या करेंगे चेक, वास्तव में 10 से यहाँ गुणा करेंगे, 10 से कम 10 के 0 हासिल आवा है, 10 5 50 1 51, 510 हुआ। बात समझ गए ना। अच्छा जहाँ 3 लिखा है वहां बनाना है कितना 60, तो 60 जहां 3 लिखा है वहां 60 बनाना है, क्या करेंगे 3 में अगर 20 से गुणा करोगे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 60। तो 20 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ से चेक करते हैं, गुणा 20 से यहाँ करेंगे कितना मिलेगा बताओ, 0 2 3 6 2 दूना 4, 460। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो बता दो, नहीं है ना। अब जहां 4 लिखा है वहां बनाना है 60, क्योंकि एलसीएम कितना आया भैया 60 आया है, एलसीएम कितना आया है 60। तो क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ भी किससे गुणा करें 15 से, किससे 4 गुणे 15 कितना हुआ 60, तो 15 से यहाँ गुणा करेंगे तो 15 ही करना, 15 5 हासिल आवा 1 और 15 किया 45, 45 से कितना हुआ 46, हो गया ना। अब जहां 20 है यहाँ कितना बनाना है 60, तो कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से यहाँ से चेक करते हैं, लेकिन रिलेटिव 3 से यहाँ गुणा होगा 3 है कम, 3 8 3 24। बात समझ गए ना। अब इसको किस क्रम में लिखना है बताओ, किस क्रम में लिखना है बताओ, अवरोही क्रम में। घटती क्रम मतलब क्या होता है अवरोही क्रम में, और जब अवरोही क्रम में लिखना होगा इसको, तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे बताओ। अब देखो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, तो अवरोही क्रम यही तो है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं सबसे बड़ा, तो बताओ कौन बड़ा है इसमें 510, तो 510 वाली फिर कौन आई 51/57, इससे बड़ा छोटा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, इससे छोटा कौन है 465 वाली भिन्न कौन है 31/35, इससे छोटा कौन है 23/26, और इससे छोटा कौन है 81/101। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ में आ गया ना। अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट हो एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन समझते हुए चलो, एक बार पूरा तुम लोग का लगवा नहीं है, लेकिन दोबारा रिवीजन हो रहा है। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, बढ़े आगे, हो गया ठीक है मिटा है। अब देखो अब टाइप चेंज होगा, यहां भी टाइप क्या होगा अब टाइप चेंज होगा, लिख लो टाइप चेंज, यही टाइप चेंज होगा। टाइप चेंज होने का मतलब है जिस तरह के क्वेश्चन है इस समय बताने जा रहे हैं। बहुत परीक्षा में अभी एनटीपीसी की परीक्षा में बहुत सारे हर फेज में लगभग क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें, जिस टाइप का क्वेश्चन है भिन्न का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल दिया है 19 नंबर जो भी होगा। देखो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 कह रहा है इसका मान निकालो, 1/72 कह रहा है इसका मान निकालिए। अब बताओ इसका मान क्या होगा। इतनी बड़ी भिन्न को अगर हम भिन्नों का जोड़ समझ के भिन्नों को जोड़ को एलसीएम लेके लगाएंगे तो कितना समय लगेगा बताओ, पूरा पन्ना भर दोगे, आएगा आंसर, समस्या होगी ना। तो क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा समझ लो आप पेपर देने गए हो, अगर कहीं भी बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसका मतलब है उसका सोल्यूशन बहुत छोटा होगा। ना आए घबरा जाओ बात अलग है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर कहीं भी आप पेपर देने गए हो और बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन बहुत छोटा है। देखने के बाद बिल्कुल घबराया ना करो, दिमाग लगाया करो, हाँ इसको कैसे करें। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भिन्न में इसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में लेके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो करोगे क्या, बताओ बताओ क्या करोगे। सबसे पहले नीचे को तोड़ेंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे, क्या बनाएंगे श्रृंखला बनाएंगे। तो 2 को तोड़ोगे क्या मिलेगा बताओ, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, इसको तोड़ोगे क्या मिलेगा 2 गुणे 3, और इसको 3 गुणे 4। ये भी ध्यान दो कि जो टूट रहा वो देखो इस श्रृंखला में जा रहा है, जैसे 1 2 3 और 2 3 4 ज्यादा नहीं जा रहा है।
अंतर भी देखो यहाँ एक एक का अंतर है, आगे भी एक एक का अंतर आए। अब यहाँ तोड़ेंगे नहीं, यहाँ होगा 4 गुणे 5, यहाँ होगा 5 गुणे 6, यहाँ 6 गुणे 7 और यहाँ 7 गुणे 8, यहाँ 8 गुणे 9। क्या होगा 8 गुणे 9, 8 9 72। तोड़ दिए ना, बस तोड़ने के बाद सीधा काम क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन जहां भी आएगा शुरू में 1 2 3 तोड़ना, लास्ट में तोड़ना, बस बीच में तोड़ना मत, कोई मतलब नहीं। जब तुमको 3 4 स्टेप तक दिख गया, तोड़ रहा श्रृंखला दिख गई, तो गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भिन्न 8, बताओ कितने भिन्न है इसमें 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8, सीधा 8 लिखो। और नीचे पहली भिन्न को जब तोड़े हैं हर को 1 गुणे 2 हुआ है ना, तो पहले क्या लिखा 1, और गुणे इसका लास्ट में कितना है 9, क्या है 9, तो यहाँ 8 हो गया और 9 का 9 8 बटे 9 क्या होगा, आंसर होगा। बताओ सरल है कि नहीं, है ना। सिर्फ देखने से डर लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन कितना आसान निकला क्वेश्चन है। हो गया ना, देख लो। अब इसी टाइप का क्वेश्चन बता रहे तुम लोग करना, तुम लोग करना है। कितना समय 40 हो गया ना, बिठा दे इसको, ठीक है इसको। अब देखो यहाँ पे सेम उसी टाइप का 20वां क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन होगा, नंबर डालते रहो, नंबर हम चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन नंबर तुम लोग डालते रहो। 1/20 1/12 क्या होगा 1/12, यहाँ कितना होगा 1/20, और यहाँ कितना होगा 1/30, यहाँ दिया है 1/42, और यहाँ दिया हुआ है 1/56, और यहाँ दिया हुआ है 1/72, यहाँ दिया हुआ है 1/90, और यहाँ दिया हुआ है 1/110, यहाँ दिया हुआ है 1/132। तो कह रहा है इसका मान निकालो, कैसे करोगे बताओ, नहीं बताओ। 12 को तोड़ो क्या मिलेगा 3 गुणे 4, 20 को तोड़ो 4 गुणे 5, इसका मतलब ऐसे टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा बताओ। तो लास्ट में तोड़ो, यहाँ क्या मिलेगा 32, कैसे टूटेगा बताओ। अरे भाई 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9, 9 गुणे 10, 10 गुणे 11, तो 11 गुणे 12 क्या होगा 11 गुणे 12, गुणा कर लो, 12 का नाम 12, 12 का नाम 12 है 13, क्या मिला 11 गुणे 12। बात समझ गए ना। तो 11 पर हमें कितना होगा 132, 11 पर हमें 132, टूटा नहीं टूटा बताओ, कुछ नहीं मुद्दा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने भिन्न, कितने भिन्न 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधा यहाँ 9 लिखो। कितना लिखोगे यहाँ पे, सीधा यहाँ 9 लिखो, और नीचे जो पहली भिन्न है उसका जो हर तोड़े हैं, हर का जो पहला संख्या है क्या 3, क्या है 3, और इसके अंत में लास्ट में कितना है 12, यहाँ 12 लिखेंगे और इसको हल कर देंगे, तो क्या होगा आंसर होगा 3 एकम 3 त्रिका 3 एकम 3 चौक 1/4 क्या हो गया आंसर हो गया 9 का। 1/4 क्या हो गया आंसर हो गया, मिटा दे इसको। मिटा रहे इसको। अब नीचे देखो और क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, नीचे देख लो। यहाँ पे दिया हुआ 1 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 9 प्लस यहाँ 1/9 गुणे 11 प्लस यहाँ दिया हुआ है 1/11 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 15 दिया हुआ है, और कह रहा है इसका आंसर बताओ। कैसे करोगे, ये तो और आसान कर दिया भैया, आसान किया नहीं किया तो तोड़ के दिया, बना बनाया उसके लिए बना के खा रहे थे हम लोग, और यहाँ बनाया बनाया खा मिल रहा है। कितना अंतर है, यहाँ तो खुश हो जाएंगे, ओह क्या बात है, यहाँ तो बना के खा रहे थे और यहाँ बना बनाया मिल गया, तोड़ा तोड़ाया मिल गया। तोड़ा तोड़ाया में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम माझी हो अगर तुम पहाड़ हो तो हम माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माझी कहाँ के थे, बिहार के रहने वाले थे। माझी ने क्या किया, पहाड़ को तोड़ डाला, 22 साल लगातार पहाड़ को तोड़े। तो माझी ने कहा जब तक तोड़ेगा, तुम पहाड़ हो तो हम माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही प्रक्रिया है यहाँ पे, यहाँ तोड़ के दे दिया, यहाँ पे तोड़ के दे दिया। तो कितनी भिन्न है बताओ, श्रृंखला बनी नहीं बनी, 3 5 7 9 11 13, 5 7 9 यहाँ 11 11 13 15, बनी श्रृंखला नहीं बनी, बन गई क्या। तो कितनी भिन्न है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिखेंगे। नीचे पहली भिन्न का जो हर है उसकी पहली संख्या 3 है, 3 यहाँ क्या लिखेंगे 15,
और यहाँ हल करेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2/15 और ये 2/15 क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लो 2/15 क्या होगा इसका आंसर होगा। 2/15 क्या होगा इसका आंसर होगा। 2/15 इसका आंसर होगा। मिटा दे इसको जल्दी, बहुत फास्ट मत करो क्योंकि आप सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चन भिन्न करवा दिए। हो गया, भिन्न समाप्त हो जाए। कल घातांक करने जो पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे उसको, भिन्न समाप्त करने आ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा था। अब देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगला टाइप देख लो, अगला टाइप देखो। अगला टाइप कितना नंबर है 22 नंबर ना। 22 नंबर तुम लोग आंसर बताओ इसका। 22 नंबर का तुम लोग बताओ। 1/1 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 9 प्लस 1/9 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 17 प्लस 1/17 गुणे 21 करेगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो थोड़ा थोड़ा मिल गया ना। जब थोड़ा थोड़ा मिल गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ तोड़ा है, क्या तोड़ेंगे बताओ, पहले टूटा हुआ है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कितना है 5 भिन्न है। 5 लिख दिए, पहली भिन्न का पहली संख्या का हद क्या है 1 गुणे वहां कितना है 21, तो यहाँ 5 रहेगा 21 करना। 21 टूटेगा नहीं, यही क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लो। अगला देखो 23 नंबर क्वेश्चन देख लो। 23 नंबर बहुत फास्ट करो। 23 नंबर दिया 6 प्लस 1/2 प्लस 7 प्लस 1/2 कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था भैया। देखने में कुछ लोग इसमें भिन्न लगा दिए होंगे, नहीं बहुत आसान क्वेश्चन, दिमाग लगाना है बस। क्या करेंगे बताओ, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करोगे, हर जगह बेसिक मत लगाओ। अब देखो 6 7 13 प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2 का मतलब आधा क्या होता है, आधा हाफ होगा। तो आधा कितना होगा 1, तो यहाँ क्या लिखो 1 तो बराबर क्या मिल गया 14। यही इसका क्या होगा आंसर। बहुत दिमाग लगाने क्या मतलब बताओ, इसका दिमाग लगाओ, सीधा देखो कितना बढ़िया आंसर लगा। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, कितने क्वेश्चन में 22। अब ठीक है, अब क्वेश्चन जो बचा हुआ है कल एक क्लास और लेंगे भिन्न की, और भिन्न को कल समाप्त कर देंगे। तो आज हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, अभी भिन्न की एक क्लास और बची है। 3 क्लास में आप लोग की भिन्न समाप्त कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके। तुम लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, कईयों हजार क्वेश्चन बना के रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। अभी तो यहाँ भिन्न बता रहे हैं, अभी घातांक करनी, भाज्यता का नियम, शून्यों की संख्या, इकाई अंक, वर्गमूल, घनमूल, अभी सब बचे हुए हैं। तो पहले टॉपिक भिन्न चल रहा था। ठीक है, तो आज एक क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।